आज रात को जब भगवान से मिलना तो उनको केवल ये पूछ लेना, आपको तो हम तकलीफ दे नहीं सकते, उनको ये पूछ लेना कि हमारे प्रारब्ध में बालक का सुख है कि नहीं है, बच्चे का योग है कि नहीं है। तो रात को जब तुलसी जी भगवान से मिले तो अपनी बात करने के बाद उन्होंने पूछा कि प्रभु वो एक हमारा शिष्य है, उसने हमको पूछा है कि मेरे भाग्य में पुत्र है कि नहीं है। तो भगवान ने कहा उसके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र पुत्री का योग ही नहीं है। तो जब दूसरे दिन सुबह में उनका शिष्य आया और तुलसी को पूछा कि बाबा आपने पूछा, हमारी फरियाद किया, हमारी बात हुई? तो तुलसी ने कहा हाँ हो गई। भगवान ने कहा है 7 जन्म तक आपको पुत्र पुत्री का योग ही नहीं है। झूठ तो बोलते नहीं थे तुलसी, जो था कह दिया। और कहने के बाद वो दोनों उदास हो गए कि अब तो बाबा ने कह दिया, अब क्या, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो फिर वहां से विदा होकर अपने घर जा रहे थे और रास्ते में सूरदास जी मिल गए। ये दोनों एक ही टाइम के महापुरुष, वो भी रात को कीर्तन करके जा रहे थे अकेले। तो रास्ते में लड़खड़ा रहे थे, तो इन दोनों को लगा कि सूरदास जी कहीं गिर नहीं जाएं। तो कहा बाबा रात हो गई, रात में कहाँ से आ रहे हो? आश्रम जा रहे हैं। कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके आश्रम तक मैं छोड़ दूं। सूरदास जी ने मना किया, लेकिन कहा नहीं नहीं बाबा हम चलते हैं। और उनको आश्रम तक छोड़ने आए। और जब छोड़ा और छोड़ने के बाद बोले कि बाबा मैं जाऊं, तो सूरदास जी ने कहा ठीक है, देर हो जाएगी आप जाओ। तो ये पति पत्नी ने सूरदास जी के चरणों में सिर झुका के साष्टांग प्रणाम किया और मन में थी कि भगवान के कैसे अनोखे भक्त हैं और भगवान ने इनको आंखें नहीं दिया। और उसकी पत्नी जब प्रणाम कर रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको याद आ गई कि मेरे तो बच्चे होंगे नहीं, हम संत सेवा कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और सूरदास जी जान गए। उनके पाँव में जब गरम गरम आंसू गिरे तो उन्होंने कहा कि मेरे पाँव में जल गिरा है, गरम गरम आंसू लग रहे हैं, आप रो रहे हैं। तो आदमी ने कहा नहीं 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 बाबा कोई बात नहीं है। कहा नहीं, किसके आंसू हैं ये? कहा वो मेरी पत्नी के आंसू आ गए। तो कहा क्यों क्यों आ गए आंसू, क्या बात है? कहा नहीं नहीं बाबा कोई बात नहीं, ये तो संसार है, चलता रहता है। कहा नहीं मुझे बताओ क्या हुआ है। तो वो शिष्य ने कहा कि बाबा मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, आप दीक्षा देंगे? तो कहा कि तू तो तुलसी का शिष्य है। कहा हूं। तो कहा तो हम दोनों एक ही हैं, तेरा काम क्या है वो बता। कहा मेरे पत्नी के बेटा नहीं है, इसलिए इसके आंख में आंसू आ गए
और परेशान है, 9 साल हो गए शादी के। तो कहा बस इतनी सी बात, जा तुझे 9 महीने के बाद सुंदर बेटा होगा और लेके आना। और 9 महीने के बाद उसको सुंदर बेटा हुआ। और जब बच्चा हुआ तब वो पति पत्नी समझ नहीं पा रहे थे मामला क्या है। और बच्चा जब थोड़ा 3-4 महीने का हो गया तब वो दोनों दंपति बच्चे को लेकर के तुलसी के पास गए और उनकी गोद में बच्चे को रख दिया। कहा बाबा ये बच्चा है, इसको आशीर्वाद दो। तो तुलसी ने आशीर्वाद दिया और कहा बहुत अच्छा बच्चा है, जुग जुग जिए। किसका है, किसका बच्चा है ये? तो शिष्य ने कहा बाबा आपसे उस दिन हमने कहा था ना कि आप भगवान से पूछना कि मेरे भाग्य में पुत्र का सुख है कि नहीं है। तो आपने भगवान से पूछा था तो आपने कहा था कि 7 जन्म तक आपको पुत्र पुत्री का योग ही नहीं है। लेकिन सूरदास जी बाबा के आशीर्वाद से ये हमारे बेटा हो गया। जैसे सुना तो सन्निपात हो गया, आवाज बंद हो गई तुलसी जी की कि ये क्या हो गया। दिन भर बेचैन रहे और रात को जब भगवान से मुलाकात हुई तब भगवान से उन्होंने पूछा कि प्रभु हमने आपसे पूछा था कि हमारे शिष्य के प्रारब्ध में पुत्र का योग है कि नहीं है। तो आपने कहा था 7 जन्म तक इसको पुत्र पुत्री का योग नहीं है। फिर महाराज ये बेटा हुआ कैसे? आपने तो हमारे शिष्यों के बीच में हमारी तो साख गिर गई, हमारी तो आपने फजीयत करा दी। अरे उसको बेटा हो गया, आपने ऐसा क्यों किया? बहुत मेरा खास शिष्य था। भगवान ने कहा तुलसी तुम परेशान मत हो, तुमने हमसे पूछा था कि इसके भाग्य में संतान का योग है कि नहीं है। तो इसके भाग्य में संतान का योग नहीं था। तुमने जो पूछा उसका हमने जवाब दे दिया। लेकिन इन्होंने सूरदास के पास जाकर के उनको गुरु कहा और गुरु के चरण में बैठ गए और गुरु से कहा कि मुझे आशीर्वाद दो। और वो सूरदास ने आशीर्वाद दे दिया, गुरु की गद्दी से दिया। और जब गुरु कोई आशीर्वाद देता है, गुरु की गद्दी से आशीर्वाद देता है, तो जो गुरु की वाणी है वो मेरी वाणी है। गुरु बोलता है तो वो मैं बोलता हूँ, गुरु आशीर्वाद देता है इसका मतलब मैं दे रहा हूँ। अगर यह आशीर्वाद तुम दे देते तो हम तुम्हारी बात भी खाली नहीं होने देते। हमें सूरदास से और हमें तुलसीदास से कोई मतलब नहीं। मतलब है ये कि जो वाणी है वो गुरु की गद्दी से बोली गई है, इसलिए गुरु विष्णु कहा गया है। गुरु बोलता है तो विष्णु बोलता है। गुरु की जो वाणी है वो विष्णु वाणी है, वो ब्रह्म वाणी है, वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती। आज तुलसी जब लिखने बैठे तो सोच में पड़ गए क्या लिखें। तो वंदना किया, बंदऊ गुरु। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, वो उसकी वंदना कैसे करें, वो तो साक्षात पर ब्रह्म है, उसकी वंदना स्तुति कुछ नहीं हो सकती। कहा फिर तो कहा बंदऊ गुरु पद, पद की वंदना कर लेते हैं।
तो जब पद की वंदना करने गए तो कहा इसके भी योग्य नहीं हूं, इन्होंने तो अहिल्या को तारा है। फिर कहा कि पद कैसे हैं? कहा पद्म जैसे हैं। कहा कि चलो पद जब पद्म जैसे हैं, कमल के जैसे हैं, तो कमल की वंदना करें। तो कहा कमल तो इतना कोमल है कि छू लो तो पंखुड़ी टूट जाती है। तो हमारे गुरु चरण इतने कोमल हैं कि उनको अगर हम छुएंगे, स्पर्श करेंगे तो उनको चोट लग जाएगी। इसलिए गुरु चरणों को दूर से प्रणाम करना होगा, क्योंकि चरण कमल के जैसे हैं। पीड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। और उन्होंने कहा कि जब कमल के जैसे हैं तो क्या करें? तो कहा कि बंदों गुरुपद पदुम परागा, गुरु चले जाएं और उसके चरण में जो मिट्टी रह जाती है वो उठा लो, उसी से काम चल जाएगा। उस रज में, उस सुगंधि में बहुत पावर है। प्रारब्ध में लिखे हुए लेख को भी मिटाने की शक्ति है उस रज में। रज की महिमा। और उसके बाद जब उन्होंने पराग लिया तब उनकी राम में रुचि हो गई। पहले इतना नहीं था। तब लिखा सुरुचि सुबास। जब रुचि आ गई तो जीवन सुवासित हो गया, माने सुगंधित हो गया। जीवन में तो बड़ी दुर्गंधियां हैं, बड़ी भ्रांतियां हैं मानव के जीवन में, लेकिन जब प्रभु के चरण की, गुरु के चरण की रज मिल जाती है तो जीवन सुगंधित बन जाता है। और जब सुगंधित हो गया जीवन तो सुरुचि सुवास सरस। सरस माने 6 रस होते हैं। सरस का अर्थ सुंदर भी होता है। मानव का जीवन सुंदर बन जाता है जब गुरु कृपा होती है, जब भगवत कृपा होती है तो जीवन सुंदर बन जाता है। और सरस का मतलब है कि मानस लिखने जा रहे हैं। मानस आज लिखने बैठे हैं तो उसके अंदर 6 रस हैं। रौद्र रस भी है, लंका कांड भी है, सुंदर कांड भी है, बाल कांड भी है। कहीं बाल्य लीला करनी है, कहीं बीभत्स रस है, कहीं करुण रस है। तो सारे रसों को उनको वर्णन करना है। तो जैसे ही उन्होंने रज को धारण किया तो उनके अंदर सभी प्रकार के रसों की तरंगें समाहित हो गईं। और जब समाहित हो गई तो लिखा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। जब सब रस मानव के जीवन में आ जाते हैं, रसों से परिपूरित हो जाता है, तब उसके जीवन में राग समाप्त हो जाते हैं और अनुराग पैदा हो जाता है।